हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं आशीष। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश कक्षा 12वीं का पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। तो बहुत ही प्यारी यह कविता है, किंतु इस कविता को किसने लिखा है वह अज्ञात है, एनोनाइमस है। इस वीडियो में हम लोग पाठ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद तुरंत इसमें जो 4 स्टेंजा हैं उनको अच्छे से सीखेंगे, उनका हिंदी अनुवाद जानेंगे। ठीक है। उसके बाद इस वीडियो के बाद मेरा नेक्स्ट 2 और वीडियो आएंगे, जिसमें आपको इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट आपके एक्सट्रैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसके पार्ट से रिलेटेड हैं, जो पहले कभी पूछे गए हैं या आने वाले सालों में पूछने की आशा है, तो उन सभी प्रश्नों को मैं बताऊंगा। देखिए प्रिय छात्रों, मेरा मकसद आप लोगों को परीक्षा में इस विषय में 100 अंक दिलाना है। तो इस वीडियो में ही नहीं, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि आपके जो अंग्रेजी के प्रति जो डर है उस डर को आप निकाल दीजिए, और मेरे साथ जुड़कर आप लोग इस साल इतनी अच्छी अंग्रेजी तैयार कर डालिए। मैं आपको हर तरीके से मदद करूंगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से, जिसमें आपका ग्रामर भी रहेगा, जिसमें आपका वर्ड पावर भी मैं बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, एक्सट्रैक्ट भी बताऊंगा, एप्लीकेशन लेटर या जो भी ग्रामेटिकल पोस्टर हो, चाहे वो आपका क्या नाम है नोटिस हो, हर एक चीज़ को, टेक्स्ट बुक हो चाहे वर्क बुक हो, एक एक टॉपिक को आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आपको इस साल की जो परीक्षा है उसमें आपको पूरे 100 के 100 नंबर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले आपका जो पेज 1 है टेक्स्ट बुक का, उसमें आप जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, आर अथवा टू लिसन अटेंटिवली, पूरे मन से सुनना। तो प्रभावपूर्ण तरीके से या प्रभावी रूप से बोलना अधिक महत्वपूर्ण है कि मन से सुनना महत्वपूर्ण है, यह इस पाठ में आपसे पूछा गया है। साथ ही इसी पाठ में 2 बातें और कही गई हैं कि whom should be listen to। ये जो whom शब्द है ये who का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका मतलब होता है किसे, किसको या जिसे। should मतलब होता है चाहिए, be मतलब होता है हमें, listen मतलब होता है ध्यानपूर्वक। तो हमें किसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कवि ने बताया है 4 स्टेंजा के माध्यम से कि हमें किसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और आगे कहा है हाउ और कैसे सुनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे 4 स्टेंजा के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है उनको समझेंगे। उसके बाद लेसन में जो 4 स्टेंजा है उनको सीखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा प्रिय छात्रों कि कोई भी कविता हो उसमें एक भाव छिपा होता है। तो कविता में आए हुए शब्दों का सीधा सीधा अर्थ मत समझिएगा, उसके भाव को समझिएगा। यदि भाव समझ जाएंगे तो अंग्रेजी आपको पढ़ना और सीखना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है। तो इसमें जो पहला शब्द आया है इफेक्टिवली, EFFECTIVELY। इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावी रूप से। अटेंटिवली मतलब होता है पूरे मन से। अटेंटिवली मतलब क्या होता है, पूरे मन से। whom यानी होता है किसे, किसको या जिसे।
लॉर्ड मतलब होता है प्रभु या ईश्वर। नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब होता है क्या? सबसे पास, सबसे करीब, सबसे नजदीक। उसके बाद को वर्कर, को वर्कर मतलब होता है क्या? सहकर्मी, साथ काम करने वाले। उसके बाद अवेयर, अवेयर मतलब होता है जागरूक। नो मैटर, नो मैटर मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ना। हियर, हियर मतलब क्या होता है? सुनना। वे बातें जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, वो आवाज़ें आपके कान तक सुनाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हियर। लिसन, लिसन मतलब होता है क्या? ध्यानपूर्वक सुनना। विस्पर, विस्पर यानी होता है क्या? धीमी आवाज़, धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना जिसको हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विस्पर। मैसेज, मैसेज यानी क्या होता है? संदेश। उसके बाद एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। होपलेस, होपलेस मतलब होता है क्या? निराशाजनक या निराश। उसके बाद प्ली, प्ली का मतलब होता है क्या? किसी से याचना करना, प्रार्थना स्वरूप कोई बात कहना, वो क्या कहलाता है? प्ली। एंगोइज्ड, एंगोइज्ड मतलब होता है क्या? दुखी या मानसिक पीड़ित, ठीक है। जब कोई सीवियर पेन से ग्रसित होता है, अत्यधिक दुख से ग्रसित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को एंगोइस्ट बोलते हैं। उसके बाद नॉइज, नॉइज मतलब होता है शोर, बहुत ऊंची आवाज़। फार, FAR, फार मतलब क्या होता है? दूर। उसके बाद फॉरगेटन, फॉरगेटन यानी होता है क्या? भुलाए गए, FORGOTTEN, फॉरगेटन मतलब क्या होता है? भुलाए गए। माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब होता है स्वयं। AFRAID, अफ्रेड मतलब होता है क्या? डरना, अफ्रेड। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना। इनसाइड मतलब होता है अंदर की। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर की। उसके बाद वॉइस, वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज़। बिजीनेस, व्यस्तता, ठीक है, काम में मशगूल रहना। बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यस्तता। बोर्डम, बोर्डम मतलब क्या होता है? ऊब जाना। उसके बाद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? निश्चितता। जब आदमी निश्चिंत होता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्टेनिटी। उसके बाद डाउट, DOUBT, डाउट मतलब क्या होता है? भ्रम, शंका, ठीक है। तो ये इस लेसन की इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो आपको लेसन पढ़ते समय आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मैं जब आपको अभी स्टेंजा पढ़ाऊंगा तो एक एक मीनिंग को वहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मीनिंग आपको पहले से ही क्लियर रहेगी तो पाठ को समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये मीनिंग को आप अपने रफ में उतार लीजिएगा और उसके बाद प्रत्येक स्टेंजा को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, और उसके बाद जब ध्यानपूर्वक आप समझेंगे तो इसके प्रश्नों का उत्तर करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जो एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जाता है उसको करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस लेसन का हम लोग हिंदी अनुवाद समझते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर सीख देने वाली प्रार्थना रूपी कविता है। इसमें कुल 4 स्टेंजा हैं। तो कवि ने प्रार्थना की है ईश्वर से कि हे प्रभु मुझे सुनना सिखा दीजिए, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने जो सबसे करीब हैं अर्थात उसका परिवार, उसके मित्र और उसके कोवर्कर्स, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा है। उसके लिए उसने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? नियरेस्ट। देखिए प्रिय छात्रों, आपसे जो क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसमें एक एक्सट्रैक्ट आपको देगा। इस तरह से पोयम का एक स्टेंजा देगा। उसमें वो क्या करता है? चतुराई बस पहली लाइन हटा देता है। यदि पहली लाइन रहेगी तब तो आप पहचान जाएंगे कि ये किस लेसन से लिया गया है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। लेकिन जब ये पहली लाइन हटाकर पूछता है तो समझ में नहीं आता है कि ये किस लेसन से लिया गया है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि इस लेसन के पहले स्टेंजा में नियरेस्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी EAR EST। दूसरे स्टेंजा में
फॉर शब्द का प्रयोग हुआ है FAR। तीसरे स्टेंजा में टू माई सेल्फ शब्द आपको याद रखना है, और चौथे स्टेंजा में आपको टू योर वॉइस अर्थात प्रभु की आवाज को ध्यानपूर्वक से सुनने को कवि ने कहा है। तो आपको मैं एक्सट्रैक्ट भी कराऊंगा और उसमें अच्छे से बताऊंगा भी, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इस पोयम के पहले स्टेंजा में आपको नियरेस्ट शब्द, दूसरे में फॉर, तीसरे में टू माई सेल्फ और चौथे में आपको फॉर योर वॉइस शब्द याद रखना है। अब आइए चलिए इसके पहले स्टेंजा का हिंदी अनुवाद समझते हैं कि टीच मी, टीच मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना, मी मतलब मुझे, टू लिसन यानी ध्यान पूर्वक सुनना, और लॉर्ड यानी होता है ईश्वर। तो हे प्रभु, कवि कहता है हे प्रभु मुझे ध्यान पूर्वक सुनना सिखा दीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, दोज मतलब वे, नियरेस्ट मतलब होता है सबसे करीब, मी मतलब मेरे। तो मेरे जो सबसे करीब हैं, एक व्यक्ति के सबसे करीब कौन होता है? यदि वह घर में है तो उसका परिवार, यदि वह बाहर है तो उसके मित्र, और यदि वह कहीं काम करता है तो उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी उसके सबसे करीब होते हैं, जिनके साथ वो दिन बिताता है। तो कवि कहता है कि हे प्रभु मुझे ध्यान पूर्वक सुनना सिखा दीजिए, जो मेरे सबसे करीब हैं, वे जो मेरे सबसे करीब हैं अर्थात मेरा परिवार, फैमिली यानी क्या होता है परिवार, फ्रेंड्स मेरे मित्र, और कोवर्कर्स यानी क्या होता है सहकर्मी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, हेल्प मी मतलब मेरी मदद कीजिए, टू बी अवेयर, अवेयर मतलब होता है जागरूक। तो हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी मदद कीजिए कि मैं जागरूक हो सकूं। नो मैटर, नो मैटर यानी क्या होता है प्रभाव न पड़ना, फर्क न पड़ना। व्हाट वर्ड्स क्या शब्द, आई हियर मैं सुनता हूं। तो कवि कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या शब्द सुनता हूं। द मैसेज इज, जो संदेश है वह यह है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, द पर्सन यानी व्यक्ति को, आई एम यानी मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है, कवि कह रहा है कि इसका संदेश यह है कि मैं जैसा हूं, जो हूं, मुझे उसी रूप में क्या किया जाए, स्वीकार किया जाए। लिसन टू मी, और मुझे ध्यानपूर्वक सुना जाए। यहां यह कवि कहना चाहता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो हम उसे अपने हिसाब से जज करते हैं, हम अपने हिसाब से उसके बारे में ये अनुमान लगाते हैं कि, और ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमारे ही मन की बात करे, हम जैसा चाहें उसी प्रकार की वह बात करे। तो कवि कहता है इस प्रकार से आप मत करिए, जो व्यक्ति जिस प्रकार का है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही कवि इस स्टेंजा में बताना चाहता है कि हे प्रभु मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखा दीजिए। वे जो मेरे सबसे करीब हैं, एक व्यक्ति के सबसे करीब उसका परिवार होता है, उसके मित्र होते हैं, उसके सहकर्मी होते हैं। तो उन्हें कहता है कि मैं ध्यानपूर्वक सुन सकूं, मैं सुन सकूं, उनके भाव को समझ सकूं, उनकी समस्या को समझ सकूं, ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। वो कहता है कि हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, हे प्रभु मुझे जागरूक होने में आप मेरी मदद कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या शब्द सुन रहा हूं। द मैसेज इज, इसमें यह संदेश होना चाहिए कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, कि मुझे स्वीकार करो, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं जिस प्रकार से हूं, मुझे उसी रूप में स्वीकार किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस रूप का है, जिस प्रकार का है, हमें उसे उसी प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आइए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। इसमें कवि ने उन लोगों को ध्यानपूर्वक से सुनने को कहा है जो हमसे दूर होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टेंजा को। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड मतलब हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फार फ्रॉम मी, वे लोग जो हमसे कहाँ होते हैं, दूर होते हैं।
द विस्पर ऑफ द होपलेस। यहां पर इसकी तीनों लाइनों में एक शब्द आए हैं, इसमें विस्पर, इसमें प्ली और इसमें आया है क्राई। इन तीनों का अर्थ होता है आवाज। विस्पर का अर्थ होता है धीमी आवाज, प्ली का अर्थ होता है याचनापूर्ण आवाज जिसमें दया का भाव छिपा हो, प्रार्थना का भाव छिपा हो, और क्राई का मतलब होता है दर्द भरी आवाज। तो कवि कहता है कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए। वे लोग जो मुझसे दूर हैं, वे कौन से लोग हैं जो मुझसे दूर हैं? होपलेस, ऐसे लोग जो निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, उनकी आवाज को। फॉरगेटन, जो समाज से क्या कर दिए गए हैं? भुला दिए गए हैं, उनकी प्ली को, अर्थात उनकी प्रार्थना को। एंगोइस्ट, एंगोइस्ट मतलब क्या होता है? जो दर्द से पीड़ित है, किसी भी मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों की दर्द भरी जो आवाज है, उन्हें मुझे ध्यानपूर्वक से सुनना सिखा दो। क्यों? क्योंकि यदि मैं उनको अच्छे से सुनूंगा तो उनके दर्द को समझूंगा, उनकी समस्या को समझूंगा और हर संभव मैं उनकी मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो दूसरे स्टेंजा में कवि किन्हें ध्यानपूर्वक से सुनने को कहता है? जो हमसे क्या हैं? दूर हैं। तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फॉर फ्रॉम मी, वे लोग जो मुझसे दूर हैं। और हमसे दूर कौन होते हैं? होपलेस, फॉरगेटन और एंगोइस्ट। तो जो होपलेस होते हैं उनके जीवन में निराशा ही निराशा होती है, वो हारे हुए होते हैं। उनकी जो आवाज होती है वो बहुत ही धीमी होती है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, अर्थात निराश हुए लोगों की धीमी आवाज को मुझे ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, जो समाज से भुला दिए गए लोग हैं, उनकी दया याचना को सुनना सिखा दीजिए। द क्राई ऑफ द एंगोइस्ट, अर्थात जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो पीड़ित हैं, उनकी दर्द भरी आवाज को सुनना सिखा दीजिए। हे प्रभु, मुझे ध्यान पूर्वक सुनना सिखा दीजिए। तो ये दो स्टेंजा थे। प्रिय छात्रों, इन्हीं दो स्टेंजा से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे कौन से लोग हैं जो हमारे नियरेस्ट हैं। तो हमारे नियरेस्ट कौन कौन हैं? कौन कौन होते हैं? एक व्यक्ति के सबसे नजदीक कौन होता है? अगर वो घर में है तो उसका परिवार, घर के बाहर जब वो रहता है तो उसके मित्र, और यदि वह कहीं काम करता है तो उसके साथ काम करने वाले। तो आप इनको याद रखेंगे। पहले स्टेंजा में किसकी बात कर रहा है? नियरेस्ट की। और हमारे नियरेस्ट कौन कौन होते हैं? माई फैमिली, माई फ्रेंड और माई कोवर्कर्स। ठीक है। तो ये क्लूज हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर को याद करने में बहुत ही सहायता देंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि हमारे नियरेस्ट कौन कौन से होते हैं लोग? माई फैमिली, माई फ्रेंड और माई कोवर्कर्स। आइए हम लोग जानते हैं कि हमसे सबसे दूर कौन होते हैं। तो हमसे दूर कौन होते हैं? होपलेस, जो निराशाजनक लोग होते हैं, निराशावादी, अपने जीवन से जो हार चुके होते हैं, उन्हें होपलेस पर्सन कहा जाता है। फॉरगेटन, जो समाज से भुला दिए गए हैं। और एंगोइस्ट, एंगोइस्ट मतलब व्यथित, दुखी, मानसिक रूप से ग्रसित, समस्याग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें एंगोइस्ट कहा जाता है। तो हमसे जो दूर हैं वो कौन है? होपलेस, फॉरगेटन और एंगोइस्ट। और हमारे करीब कौन है? फैमिली, फ्रेंड और कोवर्कर्स। ठीक है। तो इनको आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हमारे सबसे करीब कौन है और हमारे सबसे दूर कौन है। ठीक है। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस पोयम का तीसरा स्टेंजा समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई कवि किसी कविता को लिखता है तो उसमें भाव छिपा होता है। तो बड़े भाव से इसको आप समझिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए कवि क्या कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड,
टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे ध्यान पूर्वक सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ, टू माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं को, कि मैं स्वयं को ध्यान पूर्वक से सुन सकूं। हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। हेल्प मी मतलब क्या होता है? मदद करना मेरी। टू बी लेस अफ्रेड, लेस मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, और अफ्रेड मतलब होता है क्या? डर, भय। तो कवि कहता है कि हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। टू बी लेस अफ्रेड, कि मुझे भय कम लगे, मुझे डर कम लगे, इसमें मेरी मदद कीजिए। टू ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज। इनसाइड मतलब होता है अंदर की। तो कवि कहता है कि मैं अपने अंदर की आवाज पर विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी मतलब क्या हुआ? मेरे जो सबसे अंदर की जो इनसाइड वॉइस है, इनसाइड वॉइस जो सबसे गहरे होती है किसी इंसान की, वो होती है अंतरात्मा की आवाज। तो कवि कहता है कि जो मेरे अंतरात्मा की आवाज है, मैं उस पर विश्वास करना सीख सकूं, उसे ध्यान पूर्वक से सुन सकूं। देखिए प्रिय छात्रों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके मन में एक भ्रम की स्थिति होती है कि वह कार्य सही है कि गलत है। तो कवि कहता है कि जब मैं किसी कार्य को करूं तो मेरे मन में भ्रम की स्थिति ना रहे, मेरे मन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना रहे, और मैं बिना डरे पूरे मन से किसी कार्य को कर सकूं। यह कवि इस स्टेंजा के माध्यम से कहना चाहता है, बताना चाहता। तो आइए प्रिय छात्रों, अब इस कविता का चौथा और अंतिम स्टेंजा समझते हैं। कवि कहता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु, मुझे ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, आप अपनी स्वयं की आवाज को, अपनी आवाज को, इन बिजीनेस, बिजीनेस मतलब होता है व्यस्तता, एंड इन बोर्डम, बोर्डम मतलब क्या होता है? उबाऊपन या बोरियत महसूस होना। तो कवि कहता है चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, उस समय आपकी आवाज को ध्यानपूर्वक से सुन सकूं, या मैं बोरियत महसूस कर रहा हूं उस स्थिति में। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, सर्टेनिटी मतलब होता है क्या? निश्चिंतता की स्थिति, जब व्यक्ति पूरी तरह से चिंता मुक्त होता है तो उसे सर्टेनिटी बोलते हैं। डाउट, डाउट मतलब होता है क्या? भ्रम या शंका की स्थिति। तो कवि कहता है चाहे मैं चिंता मुक्त रहूं या किसी प्रकार की शंका में रहूं, उस स्थिति में भी मैं आपकी आवाज को ध्यानपूर्वक से सुन सकूं, इस प्रकार से आप मुझे सिखा दीजिए। इन नॉइज, नॉइज मतलब होता है क्या? ऊंची आवाज, शोरगुल। तो चाहे चारों तरफ शोरगुल हो रहा हो उस स्थिति में। एंड इन साइलेंस, साइलेंस मतलब होता है शांति, या चारों ओर शांति फैली हो उस समय। तो चाहे शोर की स्थिति हो, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे निश्चितता की स्थिति हो, चाहे शंका की स्थिति हो, चाहे व्यस्तता की स्थिति हो, या बोरियत होने वाली स्थिति हो, हर स्थिति में हे प्रभु आप मुझे अपनी आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना सिखा दीजिए। तो इस पूरी कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है, एक सीख देने का प्रयास किया है कि किसी भी इंसान को ध्यानपूर्वक सामने वाले की बात को सुनना चाहिए, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक से सुनकर, उसके भाव को समझकर हर संभव उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कविता थी प्रिय छात्रों, और ये चारों स्टेंजा को आप ध्यानपूर्वक से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इस लेसन का जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है चारों उनको बताऊंगा, और साथ ही जो
गत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन स्ट्रैक से, या फिर कोई नया प्रश्न होगा तो उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे अधिक से अधिक दोस्तों को आप शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। और यदि आपको इन 4 स्टेंजा को समझते समय कोई प्रश्न मन में बना हो तो उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। किसी चीज़ को आप नहीं समझ पाए हैं तो उस चीज़ को आप बताइए, तो मैं फिर से उसे बताने का प्रयास करूंगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियोज के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा। मेरे चैनल का नाम है सीधी एजुकेशन हब। धन्यवाद।